शराब माफिया और सिपाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोती ढेर कर दिया गया है। सिपाही देवेंद्र के हत्यारों को पुलिस ने मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान मोती डीमर को लगी थी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बड़ी खबर कासगंज से आपको बता रहा है, जहां सिपाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोती ढेर हुआ है। सिपाही देवेंद्र के हत्यारे को पुलिस ने मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान मोती डीमर को लगी थी गोली। अस्पताल में डॉक्टर ने किया था मृत घोषित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, सिपाही हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गोली मारकर माफ करिएगा, बता दें आपको कि पुलिस के साथ मुख्य आरोपी और उसके गुर्गों ने मारपीट की थी। जब वो अवैध शराब के ऊपर कार्रवाई करने पहुंचे थे, एक पुलिस वाले की जान चली गई थी। उसका मुख्य आरोपी मोती डीमर को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिव प्रताप सोलंकी कासगंज से जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, मोती को ढेर किया गया है। जी, आपको बता दूं कि 9 फरवरी की घटना है। जो शहीद सिपाही था देवेंद्र और उसके जो सहयोगी थे सब इंस्पेक्टर, वो दबिश देने गए थे। तो मोती धीमर जो मुख्य आरोपी जो आज मारा गया है पुलिस मुठभेड़ में आज सुबह, तो उसके अन्य साथियों सहित उसको नुकीले धारदार हथियार से उसको जानलेवा प्रहार करके उसको मार दिया गया था। उसके बाद उसके भाई उसी दिन रात को उसके भाई जो एहलकार था, जो भी मुख्य आरोपी का सहयोगी था, उसको भी पुलिस ने मार गिराया। उसकी मां सहित 2 लोगों को जो उसके सहयोगी थे, जो भागने में उसकी मदद कर रहे थे, उनके लिए जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस ने की है। और आज मुखबिर की रात को सूचना मिलने के बाद मोती धीमर को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब उसने जवाबी फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग का जवाब देते हुए तो उसके एक गोली लगी, जिसके बाद में मौके पर ही ढेर हो गया। हालांकि पुलिस बाद में दावे कर रही है कि वो हॉस्पिटल लेके आई थी, जहां उसकी मौत हुई है। जी, ये शराब माफिया मोती की अगर बात की जाए, ये बहुत पुराना अपराधी था। ये ऐसे इससे पहले भी कई कांड कर चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सरपरस्ती से करता आ रहा था। लेकिन जब इसने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जब वो छापेमारी करने गई थी अवैध शराब के लिए, उसके बाद जिस तरह से पुलिस लगातार एक्शन मोड पे थी, पहले माँ और भाई को गिरफ्तार किया, उसके बाद अब मोती को ढेर कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे नजर आ रही है कासगंज की पुलिस, और लगातार जो अवैध शराब माफिया है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि कासगंज पुलिस दावे कर रही है और किया भी है। उन्होंने जो काली नदी और गंगा के किनारे जो अवैध शराब माफिया, अवैध भट्टी चलती थी कच्ची शराब तैयार करने की, उनको भी नष्ट कराया है। और पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है कासगंज पुलिस। उसके तहत आज कई दिनों से एक कॉम्बिंग जो गंगा क्षेत्र पड़ता है, कटरी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें कॉम्बिंग की गई। जो गंगा नदी के किनारे और जो काली नदी के किनारे जहां इसका गांव है, वहां पर जो गांव थे उनमें पुलिस, पीएसी और एसओजी और एसटीएफ की कई टीमें लगाकर इसकी तलाशी की गई। इसकी रिश्तेदारी जहां जहां थी उन पे, उनके ठिकानों पर छापा मारा गया था, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस, कासगंज पुलिस ने उसको गुमशुदा की तलाश के लिए इश्तेहार भी जारी किए। और जो चारों जनपदों के, जो कासगंज जनपद के बॉर्डर को पूरी तरह से लगे हुए हैं, उनके रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड और जो अन्य जगह हैं, जो जहां पे सार्वजनिक स्थान है, वहां भी उनको चस्पा कराया गया था। इसी के तहत मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। उसको घेरा गया और उसको मौके पर ही जो मुठभेड़ के दौरान गोली मारी गई और उसकी मौत हो गई, जो शराब माफिया मोती सिंह था। जी, तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे लगातार जिस दिन से ये जघन्य अपराध मोती करके भागा था, जब उसकी मां और उसके भाई को उसी रात को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने उसको भगाया गया था। अगर बात की जाए शिव प्रताप, जिस तरह से अगर देखा जाए कि सारे जो 4 जनपदों के बॉर्डर कासगंज से लगते थे, वहाँ पर कॉम्बिंग कर दी गई थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, या मुझे जो जानकारी मिली है, आप तो वहाँ कासगंज के ही हैं, अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो इसके लोग थे, जो इसके संरक्षक करते थे, वो उनके घर पे भी जाकर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने लगातार वहाँ पर पहरा दे रखा था कि अगर तुम यहाँ आओगे तो गिरफ्तार किए जाओगे, ऐसे तमाम। लेकिन कहीं ना कहीं मुखबिर की सटीक सूचना पर यह कार्रवाई हुई और पुलिस ने फिर से अपराध मुक्त कासगंज को लेकर
और जिस तरह से बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं मोती सिंह एक पुराना अपराधी था, इसका पुराना अपराध रिकॉर्ड था, लेकिन तब पुलिस को नहीं बात पता चली जब आम जनमानस पर ये ऐसे ही हमले किया करता था। लेकिन जब पुलिस के ऊपर एक जवान शहीद होना पड़ा तब पुलिस को मोती सिंह की याद आई कि मोती सिंह एक बड़ा अपराधी था। शिव प्रताप। हाँ जी, लगभग मोती सिंह के ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे थे और पुलिस से लगातार कई बार पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है, लेकिन पहले इसको पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने गंभीरता जब लिया जब उनका एक जो जवान है, एक सिपाही है, जब शहीद हो गया। अगर ये एक्शन पहले ही एक्शन मोड पर रख दिया जाता तो शायद ऐसी घटना जो घटना नहीं होती और जो पुलिसकर्मी शहीद हुआ है शायद उसकी जान नहीं जाती। हालांकि पुलिस को चाहिए था जब दबिश देने केवल एक दरोगा और एक सिपाही ही दबिश देने गए, लेकिन यहाँ पर एक काफी संख्या बल में, क्योंकि पुलिस को पहले मालूम था कि ये दुर्दांत अपराधी है और ये काली नदी की तलहटी में ही अपना गढ़ जमाए हुए है, शराब माफिया है, तो उसको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था। आधी अधूरी के साथ जो वहां पर पहुंचे और जो कार्रवाई की, इसके फलस्वरूप ही सिपाही जो देवेंद्र सिपाही है वो शहीद हुआ। जी शिव प्रताप, अगर बात की जाए तो ये पहला मौका नहीं था कि कोई नया रंगरूट जो साल भर पहले किसी मतलब फोर्स में ज्वाइन होता है, वो पीएसी हो चाहे किस पे हो। हम लोगों ने विकास दुबे हत्याकांड, जब विकास दुबे ने इतना जघन हत्याकांड किया, 11 सिपाही हमारे शहीद हुए, उसमें भी यही देखने को मिला कि सीओ साहब को पूरी जानकारी थी, उसके बाद भी रंगरूट लेके पहुंच जाते हैं, जो डंडे लेके जाते हैं। विकास दुबे अगर डंडे से मान जाते तो कब का वो विकास दुबे ही ना बन पाते। मोती सिंह अगर 2 सिपाहियों से काबू में आने वाला अपराधी था तो वो मोती सिंह बन ही ना पाता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस हर बार ये कहीं एक गलती करती है, उसके बाद जब उसके लोग घायल होते हैं या शहीद होते हैं तब उसको जाकर होश आता है कि नहीं ये बहुत बड़ा सिपाही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बड़े अलर्ट मोड पर हो, उसके जितने भी सोर्सेज हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, वो सोर्स को नए तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है। लगातार इनकाउंटर ज़रूर हो रहे हैं लेकिन इनकाउंटर से कोई अपराधी सबक नहीं ले रहा है, वो और उतनी ही ताकत से पुलिस को रिप्लाई करता है। आप समझिए कि जिसको चारों तरफ से घेर रखा हो वो पुलिस पर फायरिंग करे, कितनी बड़ी बात है। शिव प्रताप जी, आपको बताते चलूं कि जो अपराधी है ये पूरी तरह से पुलिस के संरक्षण में और नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा था। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती थी तो स्थानीय नेता जो सफेद पोश बने हुए हैं ये पूरी तरह से उसको बचा ले जाते थे और इसका कई जो अधिकारी हैं उनके साथ भी पूरी तरह से उठना बैठना था। और जब इस पे कार्रवाई की गई तो ये वरिष्ठ अधिकारियों को सोचना चाहिए था कि इतने बड़े अपराधी के लिए मात्र एक दरोगा और एक कांस्टेबल को भेजना क्या सही होगा। ये सब पूरी अगर बात की जाए तो इसमें अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनकी सक्रियता पूरी तरह से उनकी सामने आती है। जी शिव प्रताप, अगर बात की जाए तो ये कौन अधिकारी हैं, इन पे कब जांच होगी, ये कौन नेता हैं, क्या इन पर गाज गिरेगी या मोती सिंह का इनकाउंटर करके ही बस छुट्टी पा ली है पुलिस ने और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझ रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप जुड़े, आप देख रहे हैं, मोती सिंह को आपने बहुत पहले से देखा होगा क्योंकि उसकी मेरे पास इनपुट है कि 4 से 5 मुठभेड़ इससे पहले हो चुकी हैं जहां पर उसने कई बार पुलिस वालों को घायल किया है। और जब एफआईआर की बारी आती है तो न पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती थी अधिकारियों के दबाव में या नेताओं के दबाव में। मोती सिंह पर हल्की धाराओं में मुकदमे हमेशा लिखे गए। 1 दर्जन मुकदमों में अगर बात की जाए तो रंगदारी, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या के 8 से 10 मामले दर्ज हैं। शिव प्रताप जी, आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो गंगा और जो काली नदी के किनारा है वहां पर पूरी तरह से इसी तरह के मोती सिंह जैसे जाने अनगिनत शराब माफिया अपनी शराब के धंधे में पूरी तरह से व्यस्त हैं और बहुत बड़ा धंधा शराब का कासगंज जनपद में होता है। जो नकली शराब बनाई जाती है उसका पहले भी इस तरह के कई मामले आए हैं, कई मौतें भी हुई हैं काली नदी के किनारे जो शराब माफिया अपनी शराब को पूरी तरह से मारते हैं स्थानीय लोगों के लिए। लेकिन पुलिस जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब तो कार्रवाई करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई नहीं करती। और अगर ये पुलिस कार्रवाई करे तो इस तरह की घटना, इस तरह का बिकरू कांड जो बिकरू में हुआ था उसी तरह की पुनरावृत्ति कासगंज में हुई है। इस तरह के कांड बिल्कुल नहीं हो। पुलिस के पास कोई ठोस जो कार्रवाई करने की है, वो कोई जो वरिष्ठ अधिकारी है वो कार्रवाई करने के लिए ठोस प्लानिंग तैयार नहीं करते। अगर प्लानिंग तैयार करके करें तो ये शराब विहीन और दस्त विहीन कासगंज पूरी तरह से हो जाए। जी
अगर इतना ही पुलिस कार्रवाई तेज करती तो आज मोती सिंह ना बना होता। मोती सिंह ने जब बात करें 1990 के दौर में, जब मोती सिंह पनप रहे थे बहुत बड़े नेता के संरक्षण में, आपको नाम पता होगा, नाम उस नेता के संरक्षण में जब इन्होंने पहला रंगदारी का मामला सामने आया था तब उससे मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ था। शिव प्रताप, ये स्थानीय नेताओं का जो जनता है अपने उसमें नाम लेना क्लियर नहीं कर रही। जो जनता है वो नाम दबी जबान में ले रही है। लेकिन यहाँ पे अगर पुलिस इसमें जानकारी जुटाए और इसमें कोई नई एसआईटी या कोई अच्छी टीम गठित हो तो स्थानीय नेता और पुलिस अधिकारियों की जो मिलीभगत है वो बिल्कुल पूरी तरह से सामने आ जाएगी। लेकिन केवल जिले के अधिकारी केवल दावे, और जो ऊपर बैठे शासन में जो वरिष्ठ अधिकारी है वो केवल दावे ही प्रस्तुत करते हैं। अगर इसमें टीम का गठन होना चाहिए था, लेकिन टीम का अब तक कोई गठन नहीं हुआ है। यहाँ ये मैं यह कहना चाहूंगा, इसमें इस मामले में टीम का गठन होना चाहिए, क्योंकि एक जवान शहीद हुआ है पुलिस का, तो उसमें कोई इंक्वायरी बैठानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इंक्वायरी यहाँ पे जनता दबी जमान में इंक्वायरी की भी मांग कर रही है कि जो सफेद पोश और जो स्थानीय अधिकारी है उनकी साठगांठ से ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल शिव प्रताप, वो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने विकास दुबे वाले प्रकरण में देखा किस तरह से कितने सफेद पोश, वो कानपुर देहात, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कितने सफ़ेद पोश लोग इस चपेट में आए जिनके सफ़ेद पोश कॉलर से पर्दा उठा है। अगर बात की जाए उसका जो खजांची था वो एक बहुत बड़ा सफ़ेद पोश था, वो बहुत इज्जतदार आदमी था, लेकिन जब उसकी सच्चाई लोगों को पता चली तो ये हुआ। कितने अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव की गाड़ी उसके पास घर में रहती थी। अगर बात की जाए लखनऊ में, इस तरह से मोती सिंह भी यही था। मोती सिंह की जो गाड़ियों का कलेक्शन था वो भी कहीं ना कहीं पूरे ठाट बाट से नेताओं से कम नहीं थे। शिव प्रताप जी, एक बार थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से विकास दुबे नेताओं में पकड़ अच्छी थी, अधिकारियों में पकड़ अच्छी थी, अधिकारियों हाथों हाथ लेते थे विकास दुबे को, वैसे ही मोती सिंह भी है। मोती सिंह, माफ करिएगा, मोती डीमरा की अगर बात की जाए तो मोती डीमरा भी अधिकारियों के बड़ा सर्पसिलहार बने हुए थे। बात की जाए नेताओं की अगर, तो नेता भी उसको बड़े हाथों हाथ लेते थे। जो गंगा तट के लोग थे, जो बस्तियां बनी थी, वहां पे उसका अच्छा खासा रौब माना जाता था। शिव प्रताप जी, राजनीति में इस तरह के दबंग जो नेता हैं इस तरह के दबंगों को पाल के रखते हैं। और जो काली नदी का जो उसके गांव के आसपास का क्षेत्र है वो पूरी तरह से उसका दबंगई थी, उसके तहत पूरी तरह से प्रताड़ित भी था। लेकिन जो मोती कह देता था उस बात को फॉलो करते थे। राजनीतिक लोगों को इस चीज का वोटिंग में काफी फायदा मिलता था कि मोती को जिसको मोती सपोर्ट करता था, ऐसा कहा जा रहा है कि काफी नेताओं को मोती ने सपोर्ट किया, जिसके बदले में नेताओं ने उसकी जान भी बचाई और कई बार ये थाने में पकड़ा भी गया शराब के ही अन्य केसों में। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्दी ही उसको रिहा कर दिया गया। अगर किसी और अन्य मामले में जैसे पुलिस मुठभेड़ हुई विगत महीनों में, विगत वर्षों में, तो उस टाइम इसके ऊपर पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे ये इतना दुर्दांत अपराधी नहीं बनता। जी, कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई से ही इतना बड़ा अपराधी बना है। अगर देखा जाए तो शिव प्रताप, पुलिस की ढिलाई से ही पुलिस ने इसको शुरुआत में हल्के में लिया कि ऐसे छुटपुटिया बदमाश से चला जाएगा, मान जाएगा, लेकिन वो माना नहीं। दर्जन भर केस होने के बावजूद उसने इतना बड़ा अपराध किया, एक सिपाही को मार दिया, उसके ऊपर नुकीले असलहे से या रिवॉल्वर पिस्टल जिससे भी उसने उस हत्या को अंजाम दिया, और एक दरोगा को बगैर कपड़े खेतों में छोड़ दिया था। जी, पुलिस का संरक्षण तो मोती सिंह पे कहा ही जाएगा कि पुलिस के बिना संरक्षण के कोई छोटा मोटा आदमी इतना बड़ा अपराधी नहीं बन सकता। लेकिन पूरी जो ये नकली दारू का धंधा करता था, ये बिना पुलिस के संरक्षण में तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस बिल्कुल पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें रोल को चेक करना होगा। और जिस तरह से कासगंज से आपको खबर बता रहे थे, सिपाही हत्याकांड में मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया गया है। तमाम जानकारी शिव प्रताप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कासगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। सिपाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोती डीमरा को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।